नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीं। गीते भवद्वेषिणीं। ओम नमो नारायणाय। ओम तत्सत। आज का दिव्य शुभ मंगलमय ईश्वरमय दिन है। विक्रम संवत 2077 पौष मास कृष्ण पक्ष और सप्तमी तिथि है। शिशिर ऋतु चल रही है और आज गुरुवार है। ईस्वी सन 2021 4 फरवरी 4 फरवरी 2021। सुबह के 7 बज रहे हैं। हम यहाँ ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारतवर्ष
यहाँ का रात्रि का तापमान 9 डिग्री है और दिन का 21 डिग्री। वायु की गति तेज है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। रात भर वायु तेज गति में चला। हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ जूम ऑनलाइन व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 10 से आगे व्याख्यान करेंगे। वर्ण शब्द वाक्य प्रमाणतः संगते शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ सहित तत्वार्थ समेत ईश्वर के लिए संस्कृत एवं हिंदी में सरल पवित्र व्यावहारिक दिव्य व्याख्यान करेंगे। आप सभी को ओम नमो नारायणाय। कृपया आप श्रद्धा पूर्वक एकाग्रता से सावधानी रखकर स्थिर बैठकर शरीर इंद्रिय और मन की चंचलता से रहित होकर यह दिव्य पवित्र भगवद गीता श्रवण साधना करे। बाद में मनन चिंतन अभ्यास बारंबार करे। अपने स्वयं के जीवन का उतारे और यह गीता ज्ञान जीवन में चरितार्थ करे। अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करे करे करे। तो इस तरह कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 10 पर व्याख्यान किया था। उसे पढ़कर संक्षेप में आगे व्याख्यान करेंगे। तो जो पूर्णतः भगवान के आश्रित हो जाते हैं उन्हें क्या लाभ होता है? तो ये 10वें श्लोक में भगवान वही कह रहे कि जो मनुष्य भगवान की समर्पित जीवन जी रहे, तो भगवान ने कहा उनका समर्पण कैसा है? वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। वीतराग भय क्रोधा। जीव की सबसे बड़ी समस्या है राग मोह। मेरा 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 अरे तू मेरा मेरा करके मरता। तो 99% मनुष्य ऐसे ही मेरा मेरा करके मरते हैं। ये मोह सकल व्याधिन कर बोला। संसार की जितनी भी समस्या है उसका मूल ही यह राग है, मोह है। और जिसका मोह सर्वथा दूर हो गया है, भगवत समर्पण भगवतमय जीवन होने के कारण जिसका मोह सर्वथा संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। अब मोह नहीं है तो फिर शोक कहां से आएगा, भय कहां से आएगा?
अब मोह नहीं है तो फिर काम क्रोध लोभ कहाँ से आएंगे? कि सबका मूल तो मोह है, और मोह का मूल अज्ञान है। ईश्वरीय तत्व का अज्ञान, ईश्वर की सत्ता का अज्ञान, ईश्वर की महिमा का अज्ञान, ईश्वर की उपस्थिति का अज्ञान, ये घोर अज्ञान। इसी के कारण ये मोह, शोक, काम, क्रोध, लोभ, ये सब जीव को गुलाम बना देते हैं। जब मोह नहीं है तो फिर संसार की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। और इस प्रकार वर्तमान में ही वह यन्मया मनमया, तो फिर मोह छोड़कर वह परमात्मा में अनन्य एक रस हो जाते हैं। मनमया भगवतमय रहते, सब भगवान का है, भगवान की लीला है। तो उसमें न राग होता है न भेद होता, केवल परमात्मा के उपाश्रिता, उपाश्रिता, आश्रित नहीं, विशेष रूप से भगवान के आश्रय में रहते हैं। क्योंकि भगवान के गुणों का सतत चिंतन, भगवान की सेवा, भगवान का ध्यान, भगवान की भक्ति, भगवत ज्ञान में उनका समय सदुपयोग होता है। तो निरंतर भगवान के आश्रित रहने वाले बहुत सारे सन्यासी, संत, महात्मा, हमारे सनातन धर्म में तो हजारों लाखों, उनमें तो ईसाई में तो एक ही पैगंबर है, जीसस। इस्लाम में एक ही भगवान का फरिश्ता है, मोहम्मद, हजरत मोहम्मद, और कोई नहीं है। लेकिन यहाँ तो हजारों लाखों भगवत ज्ञान रूपी तप से पावन होकर भगवत स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। बहव ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। भगवत ज्ञान रूपी तप यानी कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये ज्ञान रूपी तप है। अज्ञानी मनुष्य तो मैं, मेरा मेरा मेरा, उसे भगवान तो याद ही नहीं आते। तो इस प्रकार इस ज्ञान तप से वह पावन होकर भगवत स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान कहते मद भावम आगता। तो भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं, दूसरों पर कृपा नहीं करते, ऐसी बात हो जाए तो केवल भक्त जो सेवक है, जो कर्म योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी, वह भगवत भक्त की प्राप्ति होती है, दूसरों को नहीं होती। तो भगवान पार्शियल हो गए, भगवान को भी राग द्वेष है, अपने भक्तों में राग है और जो दूसरे है उसमें द्वेष होता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि किसी किसी योगी को, साधक को आप मोक्ष मुक्ति, जीवन मुक्ति प्रदान कर देते हैं, सभी को नहीं देते। आप ही स्वयं भगवान भी कहते मनुष्याणाम कश्चित्। तो भाई बहुत हजारों लाखों मनुष्यों में किसी एक को ये जीवन मुक्ति प्राप्त होती है, सभी को नहीं होती। तो भाई आप सब पर कृपा क्यों नहीं करते? इस प्रश्न का उत्तर अब ये श्लोक नंबर 11 चौथे अध्याय में भगवान दे रहे। जो जिस भाव से भगवान को भजता है, भगवान भी उसे उसी भाव से भजते हैं। ये कहते हैं
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथा एव भजामि अहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, पृथा के बेटे, कुंती के बेटे, संसार में जो भी मनुष्य, मैं किसी के प्रति राग द्वेष नहीं करता, जो भी कोई मनुष्य, भारतीय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अफ्रीकन, अमेरिकन, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, कोई भी मनुष्य मुझे यथा प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूं। तो जो जैसा सो वैसा, यानी प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार भगवान की शरणागति लेते, भगवान के शरण में आते, प्रपद्यन्ते मतलब भगवान की शरणागति स्वीकार करते जिस भाव से, तो भगवान उनको उसी भाव से भजते हैं। क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से ईश्वरीय धर्म का ही अनुसरण करते हैं। मनुष्या सर्वशः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते। तो सभी मनुष्य सब प्रकार से ईश्वरीय धर्म का अनुसरण करते, अनुवर्तते। तो इस श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि जो मुझे जिस प्रकार से भजता है, मेरी सेवा, सकाम हो निष्काम हो, कामना से हो या निष्काम भाव से, तो भगवान कहते मैं उसी प्रकार से उस पर अनुग्रह करता हूं। जो सकाम है, कामना वाला है, कहता है मुझे पैसा दो, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे परिवार चाहिए, मुझे मेडल चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, घर चाहिए, प्रतिष्ठान चाहिए। और सकाम मनुष्य तो यही चाहता है ना। तो वो सकाम मनुष्य जिस प्रकार भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान उसी प्रकार से उन पर अनुग्रह करते। और जो निष्काम है, कर्म योगी, ईश्वरार्थ समर्पित जीवन जीता, तो उसके अंदर संयम, विवेक और वैराग्य, तो इस पर भगवान उसको सहायक होते हैं। तो वो कर्म योगी को भगवान अपनी और ध्यान योग के लिए तैयार करते, ध्यान योगी को भक्ति योग की ओर ले जाते, भक्ति योगी को ज्ञान योग की ओर ले, तो उसी प्रकार उस पर अनुग्रह करते हैं। क्योंकि हे अर्जुन, पृथा पुत्र, कुंती के बेटे, ये संसार में जो धर्म मार्ग, धर्मात्मा है, सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही ईश्वरीय धर्म का अनुसरण करते हैं। वर्तमान, तो ईश्वरीय धर्म का अनुवर्तन करते, क्योंकि ईश्वरीय मार्ग तो सबके लिए खुला है, वहां कोई भी उस मार्ग पे जा सकता है।
क्योंकि संसार में देखा गया है कि जो मनुष्य जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए, जिस फल की आकांक्षा के लिए भगवान को भजते हैं, तो भगवान भी उस पर अनुग्रह करते हैं, उसका वह प्रयोजन, उसकी वो मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब ये फलार्थी है, सकाम कर्म करने वाले हैं, संसारी विषय पदार्थ परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान चाहते हैं, उनको मोक्ष नहीं चाहिए, उनको तो संसारी विषय चाहिए। तो भगवान कहते उनको मोक्ष की इच्छा ही नहीं है, तो मैं उसे मोक्ष क्यों दूं भाई। उनको मोक्ष चाहिए नहीं, उनको तो परिवार चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, पैसा चाहिए, करोड़पति बनना है उनको, फिर पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, उनको मेडल चाहिए, और इस प्रकार उनको ये सांसारिक विषय चाहते हैं, उनको मोक्ष नहीं चाहिए। बोले हमें मुक्ति मुक्ति नहीं, हम तो बार बार बस संसार एंजॉय करेंगे, हमें परिवार चाहिए, पैसा चाहिए। तो उनको संसार की आकांक्षा है। तो भगवान कहते उनको मोक्ष चाहिए नहीं, तो मैं उन्हें मोक्ष कैसे दूं? उनको इच्छा ही नहीं है। तो एक ही व्यक्ति में मुमुक्षा और संसार, सकाम और निष्काम, ईश्वरार्थ और फलार्थ नहीं हो सकता। यदि आप फलार्थी है, संसारी है, तो आप ईश्वरार्थी नहीं हो सकते। आप सकाम कर्म करने वाले हैं, तो आप निष्काम कर्म योगी नहीं हो सकते, और आप निष्काम कर्म योगी है तो आप सकाम कर्म योगी नहीं हो सकते। ये सकाम और निष्काम दोनों एक साथ नहीं हो सकता। इसीलिए जो फलार्थी है, सकाम कर्म करने वाले हैं, भगवान मंदिर बनाते हैं, व्रत करते हैं, भगवान ये चाहिए, ये उनका लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होता। ये लोग आश्रम वाले बाबा लोग भी, वो भी भगवान से ये मेरा एक आश्रम हो गया, अब दूसरा आश्रम, तीसरा आश्रम, और मेरे भक्त बढ़े, और फिर मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो। तो भाई मेरा 50,000 करोड़ का बिजनेस हो गया, अब 1,00,000 करोड़ का हो जाए। तो इन लोगों को भी संसार के भोग चाहिए। धर्मात्मा है, फलार्थी है, तो सकाम कर्म करने वाले को उनकी मनोकामना के अनुसार उचित फल देकर भगवान उन्हें तृप्त करते हैं। क्योंकि उनको मोक्ष चाहिए ही नहीं, वो तो उनको संसार में अत्यंत आसक्त है। हाँ, धर्मात्मा है, वैदिक शास्त्र कर्म करने वाले, लेकिन कामना वाले हैं, स्वर्ग चाहिए, फिर स्वर्ग लोक में भी जाना है, और भोग चाहिए, तो ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा उनका चलता रहता है लिस्ट। तो उनको भगवान कहते उनकी कामना मैं पूर्ण करता हूं। और जो सकाम नहीं है, निष्काम है, ईश्वरार्थी है, तो उनके अंतकरण मन को शुद्ध, बुद्धि को शुद्ध, विवेकवती कर देता हूं। क्योंकि निष्काम कर्म योग के द्वारा ही संयम, मन की शुद्धि, बुद्धि का विवेक प्रकट होने लगता है। तो भगवान उसकी बुद्धि में विवेक ज्ञान प्रकट करते हैं। कौन? निष्काम ईश्वरार्थ कर्म करने वाले, क्योंकि उनको संसार के भोग नहीं चाहिए, उनको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए।
तो मुमुक्षु है, और यह उन्हें ज्ञान विवेक देकर, और जो आत्मज्ञानी सन्यासी है उन्हें तो यहाँ जीते जी जीवन मुक्ति दे देते हैं। क्योंकि भक्त भी चार प्रकार के होते, एक तो भगवान के पास जाते हैं आर्त, परेशान है, बीमार है, कुछ परेशानियां है सांसारिक पारिवारिक आर्थिक, तो भगवान से प्रार्थना कर। दूसरा प्रकार अर्थार्थी, पैसा चाहिए, तो दो प्रकार के भक्त सकाम भक्त होते हैं। और वो जिज्ञासु होता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे भगवत साक्षात्कार करना है, तो भगवान उसे वह मोक्ष की ओर ले जाते हैं। तो इस प्रकार यह जो संसार में किसी पर अनुग्रह भगवान राग द्वेष से नहीं करता, उनकी उनकी इच्छा के अनुसार ही उन्हें अनुग्रहित करते हैं कि वो क्या चाहता है। इसलिए कहा है कि जो भक्त मुझे जिस भावना से, जिस कामना से, जिस इच्छा से भजता है, भक्ति करता है, मैं भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूं, उनको सहायक होता हूं। यानी मैं किसी पर अनुग्रह राग द्वेष के कारण या ममता के कारण नहीं करता। भगवान को न किसी के प्रति राग द्वेष है न ममता है। संसार में देखते हो माता होती है तो अपने संतान में उसे राग होता है और दूसरे पड़ोसी के संतान में उसे द्वेष होता, तो ममता भी वहां उसकी सीमित होती है। माँ तो है लेकिन एक बच्चे की माँ है, बाकी दूसरे के प्रति उसको इतना मोह नहीं है कि मेरा नहीं है। तो ऐसे यहाँ भगवान को ऐसा भेद नहीं है। भगवान को न किसी के प्रति मोह है न ममता है। तो भगवान की स्थिति निरंतर उदार है, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो उसको अनुकूल कर देते हैं। सकाम है तो उसकी कामनाएं पूर्ण कर देते, निष्काम है मोक्ष चाहता है तो उसके मोक्ष के मार्ग में भगवान सहायता कर देते, उसके लिए सब अनुकूल देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति कर देते, उसकी जैसी कामना है। तो इस प्रकार मनुष्य चाहे सकाम हो या निष्काम हो, सर्व अवस्था में ईश्वर के धर्म का ही सभी प्रकार से अनुवर्तन करते हैं। वास्तव में जो सकाम कर्म करने वाले फलाकांक्षी है, वो फलाकांक्षा रखकर अपने अधिकार अनुसार वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म का पालन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो जो वैदिक सनातन धर्म के अनुसार अपना स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसी को मनुष्य कहा जाता है। इससे विपरीत जो है उसको मनुष्य न माना जाए, क्योंकि वह राक्षस कहे जाते हैं, असुर कहे, पशु कहे जाते। मनुष्य देह में पशु रूप में जीवन जीते हैं, क्योंकि वैदिक सनातन धर्म के अनुसार वर्णाश्रम धर्म अनुसार जो
अपना स्वधर्म कर्तव्य करने के लिए नित्य प्रयत्नशील रहते हैं, वही मनुष्य कहने लायक है। केवल उसी को मनुष्य कहते। मनु की संतान जो वैदिक परंपरा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। तो इस प्रकार वह जो इस स्वधर्म को नहीं करते, अपनी कामना वासना लोभ में पड़कर राग द्वेष से जीवन जीते, उनका जीवन तो पशु जैसा ही है। या तो कहो राक्षस है, असुर है, इंद्रिय भोग, भोग लंपट, खाना पीना सोना, बस यही धंधा है। तो जो वैदिक द्वारा सनातन धर्म परंपरा वर्णाश्रम धर्म का पालन कर सकाम भक्त भी मेरी ही ओर बढ़ रहे, क्योंकि वो कामना वाला अभी है, लेकिन बाद में अंत में वे भी कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर मुझे ही प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए जो वैदिक सनातन धर्म के अनुसार वर्णाश्रम अपना स्वधर्म कर्तव्य करने वाले, सकाम कर्म करने वाले भी आगे तो उनको कर्म योग, ध्यान योग के द्वारा ज्ञान योग से परमात्मा को प्राप्त कर ही लेंगे। अन्य की कोई संभावना नहीं है। जो लोग अपना वैदिक सनातन धर्म का पालन नहीं करते, जो असुर है, वो तो बार बार असुरी जन्म जन्म यही शराब पीना, खाना पीना, शादी बच्चा करना, बच्चे भोग करना, सेक्स करना, ये तो इनका हजारों जन्म तक चलता रहेगा। ये असुर आजकल जो शराबी है, सेक्स लंपट है, इनका तो वही चलता रहेगा। वो कोई मनुष्य कहने लायक नहीं है। वो तो पशु जैसे पैदा होते, ऐसे असुर भी पैदा होते रहेंगे और मरते रहेंगे। इनका तो जीवन असुरी योनि में बारंबार भगवान कहते वो जन्म लेते हैं, मरते। लेकिन जो धर्मात्मा है वही ईश्वरीय मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। तो वह सकाम होते हुए भी भगवान की ओर ही बढ़ रहे। क्यों? क्योंकि वो वैदिक सनातन धर्म के अनुसार अपना कर्तव्य स्वधर्म पुरुषार्थ प्रयत्नशील है। तो उनका फिर क्रम से आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार वह परमात्मा को प्राप्त कर ही लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार भगवान का भजन करने वाले और जो भगवान का भजन नहीं करते उनके बारे में, और जो भाव से मनुष्य भगवान का भजन करता है, सकाम है तो सकाम, निष्काम है तो निष्काम, उस अनुसार उसको भगवान सहायक हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ इस श्लोक में भगवान ने कहा। अब कई मनुष्य जो है भगवान को नहीं भजते, अनेक प्रकार देवी देवताओं की उपासना और सकाम फल के लिए ईश्वर को छोड़कर जो अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनको अपनी कामना पूर्ण होती है, लौकिक फल मिलता है, लेकिन उनको मोक्ष नहीं मिलता। तो ये आगे के श्लोक में भगवान का, क्योंकि परमात्मा के तत्व को नहीं जानते, वो तो संसारी है ना। उनको पैसा चाहिए, फल चाहिए, परिवार चाहिए, भोग चाहिए, तो उनको भी वो देवताओं की उपासना करते हैं, तो देवता उनको देते हैं। तो ये आगे के श्लोक में भगवान कहते, श्लोक नंबर 12, इसको आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवताः
क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो जो परमात्मा तत्व को नहीं जानते, ईश्वरीय सत्ता को नहीं सीख मानते, वो देवताओं को मानते। तो मनुष्य लोक में जो सकाम कर्म करने वाले, यह मानुष्य लोके कर्मणाम सिद्धिम का, तो सकाम कर्म कर फल को चाहने वाले जो है वह देवताओं की आराधना करते, यज्ञों के द्वारा, पूजा के द्वारा। तो उनके यज्ञ कर्म पूजा आराधना, देवी देवताओं की पूजा आराधना से उनको सिद्धि शीघ्र मिल जाती, उनकी कामना पूर्ण हो जाती। तो इस पर हम जो है कल व्याख्यान करेंगे। तो आज भगवान ने कहा श्लोक नंबर 11 में, जो जिस सकाम या निष्काम भाव से भजता है, भगवान भी उसे उसी प्रकार सहायक हो जाते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि पार्थ, पृथा के बेटे, कुंती के बेटे, जो कोई भी मनुष्य ये माम यथा प्रपद्यन्ते, जैसी भावना से, जैसी कामना से, सकाम भाव से, निष्काम भाव से, जो भी जिस प्रकार मेरी शरण में आते हैं, प्रपद्यन्ते, अहम तान तथा एव भजामि, मैं उनको उसी अनुसार उन पर अनुग्रह करता हूं, उनको सहायक हो जाता हूं। और सभी मनुष्य चाहे सकाम हो या निष्काम हो, सब प्रकार से ईश्वरीय धर्म का अनुसरण करते रहते हैं। मनुष्य सर्वशः मम वर्तमानुवर्तन्ते। तो जैसे जीव ईश्वर की भक्ति करता, ईश्वर भी उसी प्रकार जीव की सहायक हो जाते। तो इस प्रकार यहाँ कहा, और आगे जो है कल व्याख्यान करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हाँ प्रकाश जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी।
बोलो प्रभु। स्वामी जी जो है मतलब जैसे कि जो है जो प्रारब्ध में लिखा है, कर्मों में जो लिखा है, भाग्य जो आदमी के भाग्य में जो है, गरीबी है, दुख है, तो क्या भगवान को भजने से भगवान जैसे बता रहे हैं कि जो है मैं उन पर कृपा करता हूँ, तो भगवान क्या उसको बदल देते हैं क्या? जो हाँ भाई, गरीब भगवान आदमी की है। सकाम भाव से आराधना सेवा करते हैं, भगवान के प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन वो जो वैदिक सनातन धर्म के अनुसार अनाप शनाप या आजकल बाजारों धंधा सब चलता है, ऐसे नहीं। कामना भी वो अपनी वर्णाश्रम धर्म वैदिक धर्म के अनुसार सकाम यज्ञ पूजा आराधना पाठ करे, अपनी मनोकामना विधि विधान से जो शास्त्रों में कहा है उसकी कामना के लिए सारी विधि विधान है, तो उस अनुसार धर्म के अनुसार, ऐसे नहीं कि बस उठ पटांग अपनी कामना कर ली, तो ऐसे नहीं हो। वह मनुष्य को अपने अधिकार अनुसार फल की आकांक्षा है तो उसकी कामना जो भी है अपनी योग्यता अधिकार अनुसार वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वैदिक सनातन धर्म का पालन करते हुए उसे प्रयत्नशील पुरुषार्थ करते रहना है। उसी को भगवान मनुष्य मानते हैं, उसी को भगवान फिर सहायक होते। बाकी तो ये पशु राक्षस तो अपने कर्मों से जीते हैं मरते हैं, उनको कहाँ भगवत वैदिक धर्म है सनातन, वो तो ऐसे प्राकृत जीवन जीते हैं और मरते हैं, उसमें कोई संस्कृति तो है ही नहीं। तो जो संस्कृत है, जो वैदिक है, धर्म की मर्यादा में कामना करता है, उसके लिए बात। ऐसा कोई भी कुछ भी कामना कर ले और भगवान वैसा नहीं होता। हाँ, वो फलाकांक्षी है, कामना रखकर अपनी योग्यता अधिकार अनुसार अपने प्रारब्ध के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए वैदिक सनातन धर्म, फिर वो प्रयत्नशील रहता है, पुरुषार्थ करता है, भगवान को समर्पित रहता है, तब जाके भगवान उसे सहायक होते हैं। तो इस प्रकार वह सकाम भक्त को भगवान सहायक हो जाते। और बाकी जो लोग कामना करने वाले, वो कई तो भगवान को मानते ही नहीं, वो तो अपने देवी देवताओं के पास अपनी कामना पूरी कर लेते हैं। इस बारे में आगे भगवान 12वें श्लोक में कहेंगे। वो तो भगवान को भजते ही नहीं, वो तो देवी देवता के पास जाते हैं, देवी देवता उसकी मनोकामना पूर्ण भी कर देते हैं। तो कैसे होता है, इस पर तो भगवान 12वें श्लोक में कहेंगे। तो कामना वाले को भी मर्यादा है, ऐसे कुछ भी कामना करे नहीं, अपनी योग्यता अधिकार अनुसार। गधा है और कामना करे कि मैं घोड़े की तरह रेस कोर्स में दौड़ू, तो नहीं, गधा गधा है तो उसको अपनी योग्यता के अनुसार कामना करनी हो। गधा घोड़े की तरह नहीं दौड़ पाए, तो उसकी जो भी मनोकामना उचित धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, वैदिक धर्म सकाम कामना है तो भगवान पूरी करते हैं। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। स्वामी जी एक प्रश्न और है मेरे दिमाग में हाँ बोलो। कि भगवान को जैसे कि किस रूप में अपने को भजना चाहिए? भगवान का कोई भगवान ने तो कई रूप लिए हैं, कई कई जन्म लिए हैं, जैसे रामचंद्र जी हैं, कृष्ण भगवान जी की हैं, तो आप में जिसमें श्रद्धा है, आपके इष्ट है, आपको जो प्रिय लगते हैं, आप में जिसका आपका मन बुद्धि लगता है, उसको भजो। इतने हजारों है, किसी को कृष्ण प्रिय, किसी को राम प्रिय, किसी को शिव प्रिय, किसी को हनुमान जी प्रिय, किसी को गणेश जी प्रिय, किसी को आदि शक्ति देवी माता के रूप में प्रिय है, जैसा जिसकी, वो तो भाई आपकी श्रद्धा और आपकी निष्ठा और आपकी बुद्धि के अनुसार है। भगवान तो सब रूप में उपलब्ध ही है। नहीं तो ये हनुमान जी तो देवता के रूप में हो गए ना स्वामी जी। तो भी वो भगवान के भक्त है ना, तो आपको भी वो भक्त बना सकते हैं ना। भगवान ने जब ये कहा है कि जो मुझे भजता है
तो उसमें उनका कौन सा रूप है, भगवान का कौन सा रूप है? भगवान ये कृष्ण है, राम है, ये सब पूर्ण पुरुषोत्तम है ना, शिव जी है, ये भगवान है। बाकी ये सब देवता है, हनुमान जी है, बाकी दूसरे सूर्य देव है, चंद्र देव है, सरस्वती है, काली है, दुर्गा है, कितने देवी देवता हमारे तो 33 देवी देवता है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ बोलो, कौन? मैं चिंतामणि जोशी। हाँ बोलो। किसी भी उपासना के प्रारंभ में हम संकल्प करते हैं। हाँ और उसके बाद ओम शांति 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 यानी कि मोक्ष की आराधना करते हैं। तो ये जो संकल्प होता है वो कामना स्वरूप होता है कि वो एक उपासना का भाग होता है? संकल्प आप सकाम और निष्काम दोनों प्रकार से कर सकते कि मैं निष्काम ईश्वर प्रीत्यर्थम ये यज्ञ करता हूँ, फिर आप सकाम कर नहीं विश्व शांति के लिए यज्ञ करता हूँ, फिर हमारे परिवार के कल्याण, कुल के कल्याण के। तो जैसा संकल्प करोगे वैसे उसकी गति होगी जी। तो सकाम भी हो सकता है, निष्काम भी हो सकता है, ईश्वर प्रीत्यर्थ भी हो सकता है। और आजकल तो लोग तो सब अपना विश्व शांति और ये प्रयोजन, कुछ ना जो प्रयोजन है उस अनुसार संकल्प होता है, तो किसका सकाम है किसका निष्काम है। तो जैसा संकल्प होता है वैसा ही उस कर्म की गति होती है और उसका रिजल्ट आता है, उसी अनुसार परिणाम भगवान देते हैं। जी जी। इसीलिए मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार संकल्प करना चाहिए, सकाम हो या निष्काम। यदि निष्काम करेगा तो निष्काम गति है, सकाम करेगा तो सकाम गति। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ ध्यान में। हाँ मीरा जी, आपका प्रश्न पूछिए। मीरा जी आप हाँ, प्रणाम स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, हमको बचपन से ये सिखाया जाता है कि जो अच्छे लोग हैं वो स्वर्ग जाएंगे, जो बुरे हाँ हैं वो नरक में मरेंगे। हाँ और जी, अभी हम भगवत गीता में ये सीखते हैं कि स्वर्ग भी कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसकी हमें कामना करना चाहिए, हाँ जी। और है भगवान में मर्ज होना है। तो ये थोड़ा आप क्लियर कीजिए ना स्वामी जी, स्वर्ग क्यों नहीं कामना लायक है? मतलब देखो, स्वर्ग जाना और आना वो वहां तो ऐसा है कि वो आना जाना चलता रहता है, वो चक्कर है ना। आपका पुण्य है, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, फिर आपका पुण्य समाप्त हो गया, फिर वापस रिटर्न टिकट। तो आपने बुरे कर्म किए तो नर्क जाओगे, फिर वहां आपने नर्क भोग कर वापस रिटर्न टिकट। तो ये संसार चक्र तो ओ, चलता रहेगा ना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। यानी परमानेंट नहीं है, स्वर्ग जाना परमानेंट नहीं। परमानेंट नहीं है, रिटर्न टिकट वाला है। अच्छा। परमात्मा का धाम ही परमानेंट है। और स्वर्ग में जो आनंद मिलता है और परमात्मा धाम में जो है उसमें डिफरेंस क्या है? भले परमानेंट नहीं है लेकिन डिफरेंस देखो, उसमें क्या है? वो तो इंद्रिय विषय भोग जन्य है अच्छा, और वो जो है परमार्थ आनंद है, वो आत्मा का आनंद है, दोनों में अंतर है ना। जो सच्चा है, आत्मा आनंद सच्चा है। और हाँ, सच्चिदानंद आत्मा का आनंद है, हम्म, अखंड आनंद है। स्वर्ग स्वर्ग में तो अप्सरा ये वो सब। हाँ, वो सब इंद्रिय जन्य विषय भोग है, सूक्ष्म लोक हाँ है, सूक्ष्म रूप में आप हाँ, ये 10 इंद्रिय और अपने मन को एंटरटेन करें। जैसे 5 स्टार होटल में गए तो भाई अपना बिल चुकाओगे तब तक वहां रहोगे, फिर बिल नहीं दोगे तो आपको होटल वाले बाहर फेंक देंगे रास्ते पर। उसको ये टारगेट बनाया क्यों है? हमारे हमको बचपन से वो सिखाया जाता है कि स्वर्ग जाएंगे क्योंकि अच्छे लोग। अच्छे कर्म करके पहले आप धर्म के मार्ग पर तो चलो, फिर आप धर्म करोगे
और फिर सकाम कर्म से फिर आप निष्काम कर्म की ओर आपको प्रेरणा मिलेगी। तो सकाम भक्त ही फिर निष्काम कर्म के लिए योग्यता प्राप्त करता है ना। लेकिन अभी इसीलिए भगवत मनुष्य को पहले अच्छे कर्म करते हुए फिर उसको ईश्वर की ओर प्रेरणा होती है, तो फिर वो ईश्वर की ओर आगे बढ़ता है। तो जो मतलब धर्मात्मा है वही कर्मयोगी बन सकता है ना। इसीलिए फिर आगे के क्लास के लिए तैयारी है। अब प्राइमरी पास करोगे तो हाई स्कूल में जाओगे ना, प्राइमरी पास नहीं करोगे तो हाई स्कूल में कैसे जाओगे। पर अब स्वामी जी मुझे धर्मात्मा ऐसा लगता है हाँ स्वर्ग में जाके फिर से उसकी आदतें बिगड़ जाएंगी, वो सब कामना ये सब। हाँ, वो तो चक्कर चलता रहेगा ना, इसीलिए वो कोई परमानेंट नहीं है। इसीलिए कहा ना कि वो मनुष्य अपनी सकाम कामना एक तो ईश्वरार्थ करे और एक स्वर्ग के लिए करे। तो स्वर्ग के लिए करेगा तो सकाम हो गया, और ईश्वरार्थ करेंगे तो कर्मयोगी बन गया, निष्काम हो गया। तो इस प्रकार सकाम कर्म करते हुए उसे ईश्वर की प्रेरणा मिलती है कि भाई अभी ये ईश्वर सत्संग करेगा, तो उसे विवेक होता है, तो प्रयत्नशील होता है ईश्वरीय मार्ग सत्संग। अन्यथा तो ज्यादातर लोग तो सकाम कर्म में ही डूबे रहते, उनको तो ईश्वरीय मार्ग का पता ही नहीं ना कि निष्काम कर्म योग कुछ है। गीता पढ़ेंगे तो कुछ पता चलेगा कि तो इस प्रकार सकाम कर्म करने वाले जो है उसमें भी जो लोग पूर्ण धर्मात्मा है उनको तो ईश्वर की ओर गति हो ही जाती है, फिर वो निष्काम कर्म योगी बन जाते हैं। स्वामी जी एक और प्रश्न है मेरे, अगर पूछ हाँ सको तो, कि स्वामी जी आप कहते हैं कि कुछ लोग यज्ञ करते हैं दुनिया की भलाई के लिए, देश में हाँ जी। शांति के लिए वगैरह, तो वो सकाम हो जाता है। लेकिन स्वामी जी ये भी तो जरूरी है ना, अभी हम इस धरती पे हैं तो। लेकिन भाई उनको मोक्ष की ओर आगे बढ़ना है तो ईश्वर को समर्पित भाव से निष्काम ही करना होगा ना, नहीं तो उनका कर्म बंधन बंधेगा। विश्व शांति के लिए, प्रकृति के लिए, देवी देवता के लिए करोगे तो फिर वो सकाम हो गया ना। नहीं, मेरे पूछने का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट का और देश की शांति का वगैरह भगवान देखभाल करते ही है और हम लोग व्यर्थ उसका यज्ञ करते हैं, ऐसा है क्या स्वामी? अरे भाई भगवान ही सब देखभाल करते हैं। आपको भगवान की ओर जाना है तो भगवान को समर्पित भाव से यज्ञ करे। और अभी आप बीच में भगवान के एजेंट बन जाएंगे कि मैं भगवान के लिए, तो फिर आप बीच में भगवान के, ठीक है जैसे वो भगवान कृष्ण ने पर्वत उठा लिया था, तो बीच में वो गोप बाल सब अपनी लाठी लेकर पर्वत को टेका दे रहे थे, तो भगवान कहते ठीक है आप भी लाठी अपनी लगा लो। भाई भगवान की उंगली पे पर्वत यही उठा है ना। हाँ यही पूछना था मुझे स्वामी जी, हाँ। कि हम अपने अपने भगवान आप को उनको शांत करते हैं कि ऐसा ही मैं भी कभी एनवायरनमेंट के लिए आपकी प्रे लाठी कर रहा हूँ। लगा तो वो भी पर्वत को सहा ऐसा। हाँ, 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 स्वामी जी, हाँ, मतलब ये बाकी सब वो भगवान खाली का संसार को भगवान संभालते ही है। हम लोग हम्म, हाँ, तो भगवान ही तो पूरा धन्यवाद चलाते हैं, स्वामी जी, लेकिन ये धन्यवाद। भगवान आपको खुश करने के लिए कि चलो भाई आपने भी थोड़ा कुछ किया, चलो ये तो वो भी आपको भगवान की ओर ही ले जाता है ना। तो अंततः उसका अल्टीमेट तो ईश्वर की ओर, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग की ओर ही आपको ले जाएगा। अच्छा, धन्यवाद स्वामी जी। सकाम कर्म का लक्ष्य सकाम नहीं है, सकाम कर्म का भी अल्टीमेट लक्ष्य तो निष्काम ही है, और निष्काम का अल्टीमेट लक्ष्य ही परमात्मा है। तो ये समझ लो क्रम। सकाम का लक्ष्य स्वर्ग नरक ये सब टेम्पररी है, परमानेंट तो सकाम से निष्काम, और निष्काम से ईश्वरमय होना है। जो निष्काम होगा वही कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग से ईश्वर ज्ञान में स्थित हो जाते हैं। और स्वामी जी एक प्रश्न है। हाँ थैंक स्वामी जी एक प्रश्न है। हाँ जी। स्वामी जी आराधना से भगवान खुश होकर
वरदान दिए, ये सुनते हैं हम जैसे कथाओं में, जैसे रावण को या ऐसे किसी को जो जिसका की ध्येय उद्देश्य गलत था, समाज के खिलाफ था, तो उनको इस तरह की भक्ति का फल क्यों दिया जाता है? सकाम है ना, रावण उसकी कामना वैसी है। भगवान ने यही तो अभी कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, कोई भी हो, भगवान यह कहा ना। ऐसा थोड़ी कहा कि कोई भी मनुष्य है, कोई भी है, चाहे मनुष्य है। परंतु उसका उसका उद्देश्य तो गलत था। हाँ, तो भगवान ने उसने उस उद्देश्य के अनुसार उसको फल दिया, लेकिन उसका भगवान ने फिर इलाज भी किया ना, क्योंकि उसने जिस कामना से आराधना की, उस कामना के अनुसार उसको दिया, और फिर उसको उसका इलाज भी किया भगवान ने। तो भगवान के हाथ में है सारा, उसका समाधान भी। दिव्य ठीक है। ठीक है, समय पूरा हो गया सबको। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी। नारायण।